हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पाठ जो हमारा लखनवी अंदाज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज का कुछ भाग जो है वो पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने यह जाना कि नवाब साहब किस प्रकार ट्रेन में यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का जो टिकट है वो लेकर चढ़ते हैं और साथ में खीरे रखते हैं। कि नवाब साहब जो है वो भी सेकंड क्लास का टिकट लेकर बैठे हुए हैं पहले ही, और लेखक जो है वो भी सेकंड क्लास का टिकट लेकर जो है शांति में बैठने के लिए जो है क्या करते हैं, टिकट लेकर वो बैठ जाते हैं। अब आगे क्या होता है, नवाब साहब साथ में खीरे लेकर बैठते हैं। ठीक है, नवाब साहब के अनुसार खीरे खाने का एक रईसी तरीका होता है। वो बहुत अच्छे से उस पर नमक मिर्च डालते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से उसको जो है काटते हैं, करीने से काटते हैं, ये सारे काम जो है वो उसके साथ करते हैं। महसूस कराया, आज हम उसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आगे की जो यात्रा है अब उसमें क्या हुआ। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। जो नवाब साहब हैं वो खीरे की उन्होंने अच्छे से क्या किया था, खीरे की तैयारी की थी खाने के लिए। कितनी मेहनत की उन्होंने, उसको छीला, करीने से छीला, उसका जो कड़वापन होता है वो निकाला, फिर उसको जो है अच्छे से काटा, फिर उसके ऊपर नमक मिर्च मिलाया। और सबसे ज़्यादा मेहनत कब की उन्होंने, उसको खाने में। जो सूंघा और फेंका, सूंघा और फेंका, वो सबसे ज़्यादा उनका मेहनत का काम था। अब इतनी मेहनत करके वो थक जाते हैं। अब थक कर वो आराम से लेट जाते हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि ये जो नवाब साहब थे ये जो है एक तरह से अपनी जो नज़ाकत थी, अपनी जो ख़ानदानी तहजीब थी वो उन्होंने दिखाई थी कि उनके लिए खीरा जो है वो एक बहुत ही मामूली है, और हम उनका जो खीरा खाने का तरीका था वो कुछ अपना ही अलग ही तरीका है। ठीक है, आम लोगों की तरह वो खीरा नहीं खाते। यहाँ पे नवाब साहब जो है इस तरह से सूंघ के फेंकने में ये दिखा रहे थे कि आम लोगों की तरह हम खीरा नहीं खाते, हम नवाब जो ठहरे। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। अब जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम गौर कर रहे थे खीरा जो इस्तेमाल जो नवाब साहब ने जिस तरह से किया, उसकी सुगंध जिस तरह से की, उसकी स्वाद की कल्पना जिस तरह से उन्होंने की, केवल वो उस कल्पना से, उस सुगंध से ही संतुष्ट हो गए। उस सुगंध से ही क्या उनका पेट भर गया। यानी ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीका, यानी कि इनोवेटिव जो आइडिया होता है वो आइडिया था नवाब साहब का खीरा खाने का। लेकिन यहाँ पे यशपाल जी कहते हैं कि लेकिन क्या ऐसे जो पेट है वो भरा जा सकता है। उदर का मतलब क्या है, यहाँ पे पेट है, कि क्या ऐसे इस तरह से खीरा खाने से जो पेट है उसकी तृप्ति भी हो सकती है। मान लिया कि भाई जो खीरा है उसको देखने से जो पानी आया मुंह में, उसको गटक लिया, उससे डकार भी आ गई, सारे काम हो गए, लेकिन क्या पेट भर जाएगा, ये जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब उनका पेट भर गया और ऊंचे उनके जो है डकार भी आ गई, तो नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है। लजीज यानी बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। कि वो नामुराद है यानी वो जो है पेट को भारी कर देता है। और जैसे जो उन्होंने कहा था ना कि मैदा ज़रा कमज़ोर है, तो यानी उनकी पाचन शक्ति खराब है। तो वो कहते हैं कि जो मैदा है यानी जो पाचन शक्ति है, यानी एक तरह से जो पेट है उसके ऊपर ये भारीपन होता है ना, तो उससे ये उसके ऊपर बोझ डाल देता है, यानी बड़ा भारी भारी है खीरा, खाने में वैसे बड़ा स्वादिष्ट होता है। अब यहाँ पे नवाब साहब ने बिल्कुल हद ही कर दी है। कैसे, जो है उन्होंने स्वाद भी ले लिया, सुगंध भी ले ली, और सबसे बड़ी बात कि उस सुगंध स्वाद से डकार भी ले ली, और डकार डकार छोड़ो, अब वो कह रहे हैं कि खाने के बाद पेट भी भारी हो गया। तो ये बड़ा जो है एक एक्सट्रीम हो गया है यहाँ पे उनकी बातों का।
तो अब जो यशपाल जी हैं वो कहते हैं कि ज्ञान चक्षु खुल गए, कि मैं तो जो है परम ज्ञानी हो गया, मेरे जो नेत्र हैं मेरा ज्ञान के, वो सारे के सारे नेत्र जो है वो मेरे खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो तब उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ आया कि ये जो है सही कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने से डकार आ सकता है, कि अगर बिना खाए ही जब डकार आ सकता है, ठीक है, केवल कल्पना मात्र से डकार आ सकता है, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि जब केवल बिना खीरा खाए डकार आ सकता है, इतनी काल्पनिक चीज़ें हो सकती हैं, तो बिना ही विचार के, बिना किसी घटना के, बिना ही पात्र के क्या कोई कहानी नहीं बन सकती। तब उन्होंने ये जो कहानी, ये जो इंसिडेंट था, उसको ऐसे जो है मोतियों के अंदर पिरो के और एक कहानी जो है उन्होंने बनाई थी। अब आपको यहाँ पे आसान से प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं और साथ में एक क्रियाकलाप दिया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, नवाब साहब क्यों लेट गए। तो नवाब साहब जो है वो क्यों लेट गए। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर वो लेट गए। प्रश्न 2, उदर की तृप्ति कैसे होती है। तो उदर की तृप्ति जो है वो लजीज भोजन से होती है, यानी स्वादिष्ट भोजन से होती है। डकार की आवाज़ कब सुनाई देती है। डकार की आवाज़ पेट भरने पर सुनाई देती है। प्रश्न 4 है, खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या खीरा वास्तव में अपच कर देता है। लिखिए, नहीं, वास्तव में अपच नहीं करता है। खीरा अक्सर सलाद में प्रयुक्त होता है और सलाद में अक्सर ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं जो अपच नहीं करते, आसानी से जो है क्या हो जाते हैं, हजम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, नवाब साहब ने ऊंची डकार ली। ठीक है, तो इसमें वाक्य में रेखांकित पद परिचय आपको देना है। तो यहाँ पे रेखांकित एक तो नवाब साहब है और एक ऊंची है। तो नवाब साहब एक वचन है, अन्य पुरुष हैं, पुल्लिंग है, ठीक है, और कर्ता कारक हैं। उसके बाद ऊंची क्या है, क्रिया विशेषण है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो ये जो है इसका पद परिचय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रश्न 6, गतिविधि है, खाद्य पदार्थों के बारे में कुछ मान्यताएं आपको लिखनी हैं। तो पहली मान्यता क्या है कि जो भी मान्यताएं हमारे जो एंसेस्टर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो कहते आए हैं, कुछ मान्यताएं हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको लिखना है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद फल, जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। दूसरा, खाना खाने से आधे घंटे पहले और आधा घंटे बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए। तीसरा, रात में फल, दही, सत्तू, मूली और बैंगन नहीं खाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, फलों के साथ सब्जियां और सब्जियों के बाद जो है फल नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।